हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हम कैसे पोस्टिंग्स कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे पोस्टिंग्स जिसके अंदर हिडन एडजस्टमेंट होते हैं। पहला होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी हमें यूजुअली बहुत बार क्या होता है, हमें सैलरीज या रेंट में जो हम पे करते हैं वहाँ पे लिखा होता है फॉर 10 मंथ्स। तो यहाँ पे हमें 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा कैलकुलेट करके उसको सैलरी में ऐड करना होता है और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में। उसके बाद सेकंड आता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून, या तो कुछ और ऐसा डेट दिया रहेगा। वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हम इंश्योरेंस प्रीमियम में से वो एक्स्ट्रा अमाउंट को लेस कर देंगे। ठीक है, हम काउंट करेंगे कहाँ हमारा मार्च तक ईयर एंड हो जाता है, वहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे ये साल कितना बनता है, उतना ही रखेंगे, एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा हम पे कर चुके हैं वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट। वेरी सिंपल। अब सेकंड सिमिलर टू दैट बहुत बार आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखा होता है फॉर 4 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, हमने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और 4 साल के पैसे पूरे पे कर दिए एक ही साल में। तो अब यहाँ पे जो मैंने 3 साल के एक्स्ट्रा पे किए वो तो आने वाले 3 साल के लिए, ये साल का एक्सपेंस तो है ही नहीं, तो वो मैं माइनस कर दूंगा एडवर्टाइजमेंट में से और उसका 3 साल का एक्स्ट्रा पेमेंट का इफेक्ट जाएगा सीधा सीधा एसेट के साइड में। अब हम देखते हैं रेंट रिसीव्ड। ऊपर हमने देखा था रेंट पेड, अब यहाँ पे था रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स। यहाँ पे मुझे 1 महीने का रेंट कम आया है, मतलब मुझे पैसे आने बाकी हैं, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा 1 महीने का रेंट मेरे रेंट के पोस्टिंग के नीचे। और दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट में, क्योंकि पैसे आने वाले, मुझे फ्यूचर में पैसे आएंगे। उसके बाद आता है 10% लोन। अब यहाँ पे परसेंट शायद से डिफ़र करे आपके क्वेश्चन में, पर अराउंड ऐसा ही कुछ आएगा, 10% 12% लोन। अब यहाँ पे हमें क्या करता है, जो लोन अमाउंट है उसमें हमें इंटरेस्ट ऐड करना होता है और उसका सेकेंड इफेक्ट जाता है पीएनएल के डेबिट साइड पे। अब यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको ईयर एंड कब है वो बोरो दिया। अगर आप यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दिया है 10% लोन बोरोड ऑन 1 Jan 2018। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने मेंशन किया इंटरेस्ट ऑफ 3 मंथ्स ओनली। नेक्स्ट आता है 16% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 Jan 2019, अकाउंटिंग ईयर एंड्स 31 मार्च 2019। यहाँ पे पहले तो हमें ये सिंपल बात रखना है, जैसे कि हमने बैंक लोन में इंटरेस्ट ऐड किया था, इन्वेस्टमेंट में भी हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे। हमने इन्वेस्ट किया है तो हमें रिटर्न्स मिलेगा, उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी, तो उसको हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमने 1 Jan को परचेस किया था, मतलब हमने सिर्फ 3 महीने के इंटरेस्ट हमें मिलेगा ये साल, तो इसके लिए हम सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट देंगे। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, क्यों, क्योंकि वो हमारा है प्योर प्रॉफिट। उसके बाद आता है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। अब ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही हो गया। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा उसका इंटरेस्ट जो भी लग रहा है, यहाँ पे उन्होंने कभी बीच में ख़रीदा नहीं था, यहाँ पे बराबर उन्होंने 1 अप्रैल को ख़रीदा था, तो 31 मार्च तक हो गया एक साल। पूरा इंटरेस्ट का हमने अमाउंट डाल दिया है और उसका सेम इफेक्ट पीएनएल की क्रेडिट साइड में दे देंगे, क्योंकि वो क्या है, हमारा प्रॉफिट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। कल और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगा मैं, तब तक के लिए बाय बाय।